अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच सके, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो आज जैसा कि आपको पता है हम पार्ट 2 में हैं और हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे कि कहता है कि एस्ता detenido ante un semáforo। detenido होता है रुक जाना, जब आपने गाड़ी रोक के खड़े हों। ante un semáforo, सेमाफोर होता है जो सिग्नल होते हैं, उसके आगे रुके हुए हैं आप। cuando está permitido, कब आपको permitido इजाजत होगी hablar बात करने की por teléfono móvil, मोबाइल के ऊपर। कहता है कि आप सेमाफोरों के ऊपर रुके हुए हैं और आपको कोई भी इमरजेंसी में कॉल करनी है या कॉल आ गया, तो आपको कानून के मुताबिक कब इजाज़त होगी, कब आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सोलो cuando el semáforo está en zona urbana। zona urbana होता है शहर का एरिया। तो कहता है जब वो सेमाफोर होगा, जो सिग्नल होगा वो शहर के अंदर होगा, तब कर सकते हैं, बात ही कोई नहीं है जी। बे में है कि सोलो mientras el semáforo está en rojo। इन rojo का क्या मतलब, जब वो रेड होगा, सुर्ख होगा। तो कहता है जब वो सुर्ख होगा तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ियां तो वैसे ही रुकी हुई हैं। तो फिर फ़ोन ना बात करने का मकसद क्या है, मेल कॉल नहीं कर सकते। सेम है सोलो cuando से utiliza, जब आप इस्तेमाल करेंगे उन dispositivos manos libres, हैंड फ्री। dispositivos manos libres इसको हैंड फ्री कहते हैं। जब आपके पास आप हैंड फ्री यूज़ करेंगे तब आप कर सकते हैं। हाँ, सेमाफोर के आगे रुके हुए हो ना रुके हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, से ठीक है आपका। 17 कहता है está permitido circular con las láminas adhesivas o cortinillas contra el sol। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लामिनास हो, कोर्टिनिजास हो, tintas हो, कौन ये सब contra el sol होती हैं। या आप उसी सूरत में कर आप अपने जो शीशे हैं, जो वेंटानिल्las traseras हैं, आप उसमें यूज़ उसी सूरत में कर सकते हैं जब आपके रेट्रोविसोर्स जो आपके शीशे हैं वो dos espejos जो हैं वो एक्सटीरियोर्स जो हैं वो लगे हों राइट और लेफ्ट साइड पे। तो यह कहता है सी सोलो दुरांते एल दी, या नहीं 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 नहीं, कहता है सिर्फ दिन के वक्त यूज़ करते हैं। नो इन निगुन, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। से है सी इन लास वेंटानियास पोस्टेरियोरेस क्वान, कहता है आप कर सकते हैं। पोस्टेरियोरेस को भी वो बैक साइड में गली गिनी जाती हैं। क्वांडो एल वेहिकुलो ये वा दोस एस्पेजोस रेट्रोविसोर्स एक्सटीरियोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सटीरियोर्स में दोस एस्पेजोस लगे हुए हों। 18 में durante la marcha, जब आप ड्राइविंग कर रही हो। para la carga de su vehículo cae a la calzada। कार्गा होता है कि आपने कोई भी चीज़ गाड़ी के ऊपर रखी हुई है, बैक साइड पे रखी हुई है, जिधर भी रखी हुई है, वो काय होता है गिर जानी, अला कलसादा रोड के ऊपर गिर गई है। तो आपको क्या करना चाहिए? अब सवाल वो पूछ रहा है कि आपका कार्गा गिर गया है, कलसादा के ऊपर गिर गया है, देवे परार से अला सेनियालिसार लो। आप क्या रुकेंगे? परार होता है रुकना, आ सेनियालिसार लो कि उसको सेनियालिसार करेंगे कि ताकि लोगों को पता चल जाए यहाँ पे कोई कार का गिरा। बाद को वजनी कार का गिर जाता है, वो आप उसको उठा नहीं सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बाद छोटी चीज़ गिर जाती है, आप उसको उठा भी लेते हैं, लेकिन क्या तरीका है कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको सेनियालिसार करना पड़ेगा। और अगर आप उठा सकते हैं तो उठाएंगे, नहीं उठा सकते तो जो भी कानून करना होगा वो आप करेंगे। आप सेनियालिसार कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि त्रियांगुलस प्री सेनियालिसाción से सेनियालिसार करना पड़ेगा। तो अब पहला यह कहते हैं नो नो es necesario, कि ये ज़रूरी नहीं है। सी puede retirar la carga de inmediato, कहता है नहीं नहीं, आपको जो है ना वो सेनियालिसार करने की ज़रूरत नहीं, आप रुकेंगे। रेतिरार होता है ठा लेना, ला कार्गा जो गिरा है इनमेडियातो उसी वक्त जल्दी से आप उठा लें। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता जी। जब भी आपने नीचे उतरना है, आपने पहले गाड़ी से चले को रिफ्लेक्टांते पहनना है, उसके बाद आपने, क्योंकि पीछे से तो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको तो नहीं पता आप क्यों रुके हुए हो, तो आपने उसी वक्त निकल के त्रियांगुलस de señalización करना है। अगर आप सेंटिडो único में है तो बैक साइड पे, सेंटिडो doble sentido है तो फ्रंट और बैक दोनों पे करना है। Veme así empleando los triángulos de preseñalización de peligro। बिल्कुल कहते हैं एम्प्लियर करेंगे, हम लगाएंगे त्रियांगुलस de señalización de peligro, क्योंकि ये खतरे के लिए होते हैं इसलिए लगाया जाता है। तीसरा कि नो, तो हमने बे करना है। 19 में है los peatones, जो फुटपाथ पे चलते हैं, दे एदाद अवंसादा। देखा जी, आप फोटो को गौर से देखें तो ये बूढ़े लोग हैं। कहते हैं एदाद अवंसादा, जिनकी उम्र आगे होगी हो, जो ज़्यादा उम्र हो। कहते हैं उनको क्या होते हैं
डिस्टिंग्विन होता है आ में है जो कि वो फ़र्क कर सकते हैं, परफेक्टामेंटे बड़ी परफेक्टली के साथ फ़र्क कर, किस चीज़ में, लोस कलोरेस कलर के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं, किसके कलर में, लोस सेमाफोरेस। कहते हैं कि जी वो जो बूढ़े लोग हैं वो इशारे के कलर में रेड है, ग्रीन है, येलो, उसमें बड़ी बेहतरी के साथ फ़र्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी। बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, उनको नहीं पता चलता। बाद दफ़ा प्यातन का इशारा रेड में होता है, लेकिन फिर भी वो चल पड़ते हैं। सेकंड में है जी, nunca tienen problemas de orientación, उनको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, हो ही नहीं सकती थी। से में a veces encuentran difícil, a veces कभी कभार, encuentran वो अपने आप को पाते हैं difícil मुश्किल में, apreciar la velocidad कि वो उनको समझ नहीं आती स्पीड की, अलाके से acercan जिसके वो करीब जाते हैं, los vehículos उन गाड़ियों की स्पीड का उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। समझ आ गया। बेसिस कभी कभी इनक्वेंत्रन वो पाते हैं अपने आप को, समझते हैं डिफिसिल, इनको उनको मुश्किल पेश आती है, से है। अब इसमें 20 में पुeden los agentes, agentes हमेशा यूज होगा पुलिस वालों के लिए। कहते हैं los agentes inmovilizar रोक सकते हैं उन वहीकलो को सी प्रोड्यूस से उन रुइदो एक्सेसिवो, रुइदो शोर को कहते हैं, एक्सेसिवो ज़्यादा प्रोड्यूस है जो प्रोड्यूस कर रही होती है, पैदा कर रही होती है। क्या जब वो ज़्यादा शोर कर रही है तो क्या वो उसको रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है रोकने के लिए, वो जिसको मर्जी चाहे रोक सकते हैं। तो उस इनमोबिलिसार होता है, उसको सिर्फ परार होता है रोकना, लेकिन उसको खड़ा कर देते हैं, उसको नहीं चलने दे सकते। कहते हैं जी आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। इस यहाँ पे ये लफ्ज़ का मतलब ये है कि इनमोबिलिसार कर सकते हैं। सी क्वांडो एल रुइदो, जब रुइदो शोर होगा, सुपेरा, सुपेरे का मतलब होता है कि ज़्यादा होगा, लोस निवेलेस परमिटिडोस, निवेल होता है लेवल, और परमिटिडोस जिस लेवल की इजाज़त होती है। मिसाल के तौर पर अगर 5 लेवल है इजाज़त का, तो अगर 6 होगा तो वो नहीं जाने देंगे। दूसरा है नो, वो नहीं रोक सकते। सोलो पुeden मुल्तार ले, मुल्तार होता है जुर्माना करना, वो आप मुल्तार ले आपको जुर्माना करेंगे। सी नो, वो नहीं रोक सकते जाके नो सुपोने निंगून पेलिग्रो, क्योंकि वो कहते हैं कोई पेलिग्रो नहीं है ना, पारा ला सिर्कुलासियोन, जो सिर्कुलासियोन के लिए कोई खतरा नहीं कर रहे ना, नहीं जी रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोक सकते। 21, ये तस्वीर को गौर से देखें, ये छोटे जानवरों की तस्वीर है ताकि आपको पता चले ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि लोस एनिमल्स, जानवर जो हैं, पुeden सर्कुलर, क्या वो सर्कुलर कर सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं? बिल्कुल जी आ सकते हैं। ये हर किस्म के रोड पे आ सकते हैं, मोटरवे के अलावा नहीं आ सकते। मोटरवे में इधर जो आपको पता है ऑटोपिस्टा और ऑटोविया, ये सिर्फ 2 रोड मेन है जहाँ पे जानवर नहीं आ सकते। पहला देखें क्या है, उनिकामेंटे por vías interurbanas, इंटर जो एक शहर से दूसरे शहर का रोड होता है उसको इंटर उर्बानस कहते हैं। कहते हैं उन पे आ सकते हैं। बे पे कहें por todas las vías, हर किस्म के रोड पे आ सकते हैं, लेकिन किस पे नहीं आ सकते, autopistas y autovías, इन दोनों पे नहीं आ सकते। आप सेब है por todas las vías sin excepción, बगैर किसी वजह का, sin exception होता है बगैर किसी वजह के, हर रोड पे जा सकते, नहीं जा सकते जी, सिर्फ ये autopista और autovía पे नहीं जा सकते, बाकी सब पे जा सकते हैं। ये बे होगा। बे में 22 में कौन उन वहीकलों que emiten niveles de ruido superiores, कि जो शोर उनका निवेलेस है, ज़्यादा है, लेवल है, सुपीरियर ज़्यादा है, आलोस परमिटिडोस जितनी इजाज़त है उससे ज़्यादा है। कहते हैं क्या उनको इजाज़त है, únicamente está permitido circular por carreteras, कहता है ये सिर्फ carretera पे circular कर सकते हैं। बे में नहीं जी कर सकते हैं। está permitido circular por carreteras pero no por travesías, ट्रावेसियास ये छोटे रोड होते हैं जो ऐसे जंगल वगैरह में जा रहे हैं, ट्रावेसियास उनको छोटे रोड कहते हैं। कहता है ये carretera में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रावेसिया में आप लेके जा सकते हैं। नहीं भाई, अगर आपका गाड़ी ज़्यादा शोर कर रही है, जो निवेलेस परमिटिडो से ज़्यादा है, तो आप नहीं सर्कुलर कर सकते हैं, से ठीक है, no está permitido circular। 23 cualquier conductor está obligado, cualquier कोई भी कंडक्टर ड्राइवर होगा वो obligado होगा, ज़रूर करेगा, क्या करेगा, circular siempre, वो siempre circular करेगा, लेके ड्राइव करेगा por debajo de la velocidad, debajo होता है अंडर,
de la velocidad स्पीड máxima de la vía, कि मैक्सिमम स्पीड से थोड़ा सा काम करेगा। मतलब मिसाल के तौर पे एक रोड पे अगर 80 की स्पीड है तो कह रहा है कि वो 78 90 80 पे हर वक्त जाएगा। क्यों जाएगा जी? वो नहीं जाना चाहिए। बे में सर्कुलर sempre alla velocità máxima de la vía, सर्कुलर sempre हमेशा सर्कुलर करेगा वेलोसिटी máxima de la vía। जैसे कि एक रोड पे 50 है तो वो 50 पे जाएगा, 40 पे जाएगा नहीं। नहीं जी, उसकी मर्जी है ना, वो 50 है तो 30 पे भी जा सकता है, 35 पे भी जा सकता है। डिपेंड करता है रोड का कैसा हिसाब है, कभी उसको स्पीड कम करनी पड़ सकती है, कभी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अब सेम है, comportar से वो बिहेव करेगा de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, कि वो सर्कुलेशन के लिए इंडिविडमेंटे, कि वो उसके लिए मुश्किलात पेश नहीं करेगा ना चाहते हुए भी। ठीक है जी, से होगा ये। अब ये आ गया फिर जी वो पर्सनलाइजेशन ट्रायंगल वाला, ताकि मैं बार बार फोटो को ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि पर्सनलाइजेशन ट्रायंगुलस क्या होता है। कहता है puede el conductor de un turismo circular con un solo dispositivo de señalización de peligro। कहता है क्या कंडक्टर de un turismo गाड़ी का circular कर सकता है solo un solo dispositivo नहीं कर सकता जी, क्योंकि आपको पता है उसको दो लेके जाना पड़ता है। तो सी debe llevar solo un, पहला कहता है कि हाँ सिर्फ एक लेके जा सकता, दूसरा नो debe llevar tres dispositivos, tres नहीं जी भाई, debe llevar dos dispositivos, तो से होगा जी। 25 में está prohibido arrojar, कहते हैं आपको prohibido किया है, मना किया हुआ है। arrojar होता है फेंकना, a la vía रोड के ऊपर, objetos चीज़ें, कहते हैं आप क्या चीज़ें रोड के ऊपर फेंकने का मना है? बिल्कुल मना है। únicamente, पहले आ में है únicamente, सिर्फ उसी सूरत में si pueden entorpecer, अगर वो रुकावट पेश करती हैं। अगर मैं कोई चीज़ फेंकता हूँ रोड के ऊपर है तो वो रुकावट पेश करती है। ला लिब्रे सर्कुलेशन, आज़ादी के साथ जो गाड़ियाँ मूव कर रही हैं उनके लिए चलने के लिए रुकावट पेश करती है। सिर्फ मैं उस सूरत में नहीं फेंक सकता, बाकी मैं फेंकता हूँ। ये पहला कह रहा है, ये नहीं है जी। बे है कि pueden deteriorar las vías, कि deteriorar होता है नुकसान देती हैं, vía रोड को, y sus instalaciones, और उसकी चीज़ों को, जो जो vía के ऊपर जो रोड के ऊपर बनी हुई हैं उन सब को ये नुकसान देती है। solamente si pueden deteriorar la vía से है जी, कहता है सिर्फ रोड को नुकसान देती है। नहीं जी, जो भी आप चीज़ फेंकोगे रोड को भी और उसकी इंस्टॉलेशन को भी नुकसान देगी। ये बे होगा। 26 है un peatón que empuja un carrito। ये देखें, ये पेयाटोन है, ये मिसाल के तौर पे ये जो औरत की फ़ोटो नज़र आ रही है ये पैदल चल रही है तो इसको पेयाटोन कहेंगे। और ये कारीतो छोटी बच्चों की रेहड़ी है, इसको कारीतो कहते हैं। कहता है इसको इम्पुहार कर रही है, इसको खींच रही है, ये ज़ोर लगा के इसको साथ ले धक्का लगा के लेके जा रही है। तो कहता है कि जो इम्पुहार कर रही है इसको, पर दोंदे देवेस पोदे सर्कुलर, कहते हैं ये कहाँ पे चल सकती है। सोलो पोला सोना प्यातोनाल, पहले कहता है सिर्फ जहाँ पे फुटपाथ पे चल सकती है। सोना प्यातोनाल होता है फुटपाथ। दूसरा है पोला सोना प्यातोनाल, प्यातोनाल पे भी फुटपाथ भी चल सकते हैं। पोरल आर्सन, आर्सन होता है ये जो रोड के और आपने देखा होगा जो मेन रोड है ना उसकी जो आखिरी लाइन होती है उसके और बाद में जंगले के दरमियान में जो रास्ता जो छोटी जगह होती है उसको आर्सन कहते हैं। तो अब जहाँ पे फुटपाथ नहीं होगा वहाँ पे आर्सन पे भी चल सकती है। ओ अला कलसादा, और जो कलसादा के ऊपर जो रोड के ऊपर भी चल सकते हैं। सी पुदियरा obstaculizar el paso, कि अगर वो अगर उसका अगर वहाँ पे कोई चलने का रास्ता नहीं है तो obstaculizar होता है मतलब किस रुकावट को पेश आई हुई है, उसके उसके चलने में कोई रुकावट है तो वो कलसादा पे भी चल सकती है। से है सोलो पर ला कलसादा, सिर्फ कलसादा पे चल सकते हैं। नहीं जी, ये बे है। 27 modificar la señalización de la vía, modificar होता है तब्दील करना। सेनियलिजेशन कोई भी सिग्नल रोड के ऊपर जो लगा हुआ है क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं। आम है कि हम नहीं कर सकते। está prohibido salvo por causa justificada, सिर्फ उसी वजह से justificada होता है उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी वजाहत हो,
यानी कि वो वज़ाह तो पर काउसा justificada कि हम उसकी वज़ाहत होनी चाहिए कि डिटेल में उस सूरत में हम कर सकें। कोई भी मिसाल पे इमरजेंसी आ गया हो तो निशान किसी और चीज़ का लगा हुआ है तो हम वो चेंज कर लें तो बाद में हमें वज़ाहत देनी पड़ेगी कि हमने इस वजह से चेंज किया है। बे में कि नो está prohibido, हाँ ये प्रोहिबिdo नहीं है, आपका जिसका दिल करे जो कर ले, pero no es recomendable। अब यहाँ पे प्रोहिबिडो में और रिकमेंडाबल में फ़र्क होता है। प्रोहिबिडो होता है कि आप किसी सूरत नहीं कर सकते, और रिकमेंडाबल होता है कि आप कर सकते हैं, जो उस वक्त हालात के मुताबिक से ठीक लगे उसको रिकमेंडाबल कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि ये मना तो नहीं है लेकिन ये रिकमेंडाबल भी नहीं है। अब सेम है está permitido, आप कर सकते हैं siempre हमेशा, कि ला मॉडिफिकेशन तब्दीली जो है ayuda हेल्प करती है a aclarar, aclarar होता है क्लियर करना, साफ नज़र चीज़ आनी, साफ होना। el sentido de la señalización, sentido होता है डायरेक्शन को कहते हैं, señalización जो सिग्नल लगा होता है उसकी डायरेक्शन ताकि क्लियर नज़र आए, ये हमेशा कहता है हमें हेल्प करती है। नहीं जी ये सिर्फ अथॉरिटी वाले कर सकते हैं, आम बंदे को ज़्यादा नहीं, आम बंदा सिर्फ उसी सूरत में कर सकता है अगर कोई ख़तरा हो, कोई मसला बना हुआ तो उस सूरत में वो किसी को मज़ीद नुकसान पहुँचे तो उसकी सूरत में सिर्फ कर सकते हैं। हाँ सॉरी जी वो बटन गलत चला गया था। अच्छा जी अब 28 क्वेश्चन, llevar encendido ऑन करना, encendido हमेशा ऑन होता है, llevar लेके जाना, टेलीफोनो मोबिल आपका मोबाइल इन el vehículo, क्या आप अपने गाड़ी में मोबाइल ऑन करके लेके जा सकते हैं। puede resultar peligroso, क्या ये ख़तरा का निशानी है, बिल्कुल है। नो सी नो वहाँ उतलिसार कहता है नहीं आप लेके जा सकते हैं लेकिन सी नो से वाह उतलिसार जब आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा नहीं ये ख़तरे की निशानी नहीं है porque नो es un ruido, क्योंकि ये शोर नहीं है कि puede distraer, के distraer जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उसकी ड्राइवर की टेंशन को आगे पीछे कर सकता है। सी से जो है सी हाँ ये ख़तरा है। el sonido del teléfono, sonido होता है आवाज़, और टेलीफोन की जो आवाज़ है al igual que otro ruido, बिल्कुल ये दूसरे शोर की तरह है। puede sorprender al conductor, ये कंडक्टर जो ड्राइवर होता है उसको सरप्रेंडर कर सकती है, उसको यकदम जैसे मिसाल के तौर पे आप टेलीफोन पड़ा है तो यकदम किसी की बेल हुई तो वो ऐसे चौंक जाएगा, हो ये क्या हुआ, तो वो उधर देखेगा तो उसकी जो है नज़र जो है वो हटेगी रोड से, तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। से है जी ठीक है। अब ये क्या है, ये अब देखें ना गौर से देखें, ये GPS से लगाया हुआ है, GPS लगाया हुआ है, नेविगेटर लगाया हुआ उसने। तो ये कह रहा है कि si lleva instalado un navegador, अगर आपने गाड़ी में नावेगादोर GPS से इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको क्या सोचना चाहिए कि आपको tener en cuenta, आपके जहन में होना चाहिए el criterio del conductor, ड्राइवर का जो क्राइटेरिया है प्रेवालेसेर इन todo momento, कि कहता है कि वो वाज़ेह होना चाहिए और उसकी नज़र हर साइड पे होनी चाहिए। सेकंड क्या है, लास इंस्ट्रक्शंस दिल नावेगादोर, जो इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन जो नावेगादोर आपको बता रहा होता है जो चीज़ें, देबन प्रे वाले से इन todo momento, वही हर वक्त ऊपर होनी चाहिए, हर वक्त उसी के मुताबिक चलना चाहिए। नहीं जी इसमें हमेशा जो ड्राइवर होता है उसकी मानी जाती है, वही उसने फैसला करना होता है कि मैंने क्या करना है, मैंने नावेगादोर देखना है या मैंने रोड पे देखना है, या ये इधर बता रहा है तो मैं इसकी मानूँ या ना मानूँ, ये ड्राइवर का काम होता है। Sea debe mirar siempre a la mapa de la pantalla, कहता है कि pantalla स्क्रीन को कहते हैं, मापा जो आपका नक्शा उसको कहते हैं। तो कहता है ड्राइवर को हमेशा उसकी GPS के नक्शे पर देखना चाहिए, कभी भी नहीं जी, ये आ ही होगा इसमें। आखिरी क्वेश्चन है जी के एक्सेसोरियोस de seguridad, कौन सी चीज़ें हैं जो seguridad के लिए होती हैं, आपकी हिफाजत के लिए होती हैं। está obligado, आप हर हालत में लेके जा सकते हैं साथ टू अपनी गाड़ी में, जो हर हालत में आपको लेके जानी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, dos dispositivos de señalización de peligro, जो ट्रियांगुलस होते हैं वो दो लेके जाना है, और एक chaleco reflectante होता है लेके जाना है। तो इसमें आपका से ही ठीक होगा क्योंकि पहले दोनों जो है un extintor de incendios, ये ज़रूरी नहीं होता है, जो आपका सिलेंडर होता है आग बुझाने के लिए उसको extintor de incendios कहते हैं। vea un dispositivo de señalización de peligro y un chaleco reflectante, कहते हैं एक señalización का ले जाए, एक chaleco, नहीं जी दो लेके जाने हैं और एक chaleco reflectante था। ये जी आपका सेकंड क्लास मुकम्मल हुई।
अल्लाह आप सबका हामी और निगहबान हो, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। ओके जी।